कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का अध्याय है देवी तथा आसुरी स्वभाव। 16वें अध्याय में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से पहली बार एक डिवीजन बताएंगे कि कौन डिवाइन होता है और कौन डेमोनियक होता है, किसके अंदर देवी संपदा है और किसके अंदर आसुरी संपदा है। इस अध्याय को हमें दो कारणों से पढ़ना चाहिए। एक तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें समझ में आए कि देवी संपदा क्या होती है, और दूसरा हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे अंदर जो आसुरी स्वभाव आते हैं बीच बीच में और बने रहते हैं, उनसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसका सूत्र भी भगवान इसी अध्याय में हम सबको देंगे। तो इस पूरे अध्याय में केवल 24 श्लोक हैं, छोटा अध्याय है और इसको 3 सेक्शन में समझा जाता है। पहला सेक्शन जो है जिसमें भगवान बताएंगे कि क्या देवी संपदाएं होती हैं और क्या जो हैं वो आसुरी संपदाएं होती हैं। अब प्रैक्टिकली भगवान शुरू में 26 जो हैं देवी संपदाएं बता देंगे, गुण बता देंगे, और उसके बाद प्रैक्टिकली पूरा अध्याय वो आसुरी डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। हम इसको अंत में समझेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद आखिरी के 4 श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये जो सारी आसुरी संपदाएं, इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं और कैसे हमारा जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, जो सबसे बड़ा गंतव्य है हम सबके लिए मनुष्य जीवन में, उसको पा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि इस अध्याय में न केवल भगवान देवी और आसुरी संपदा या गुण बताएंगे, वो ये भी बताएंगे कि कैसे एक आसुरिक व्यक्ति जो है वो भी दैवी गुण अपना सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो हमने सबने समुद्र मंथन की कथा सुनी है, जिसमें कि एक वासुकी सर्प है और 2 टीम्स हैं जो कि चर्निंग कर रही हैं, मंथन कर रही हैं। तो उसमें से एक जो फोर्सेस हैं, टीम है, वो असुरों की टीम है और एक जो है देवताओं की, असुरों की टीम है। और ये जो टग ऑफ वॉर है, ये जो रस्सा कस्सी है, ये एक तो हो गया कि उस काल में वो कुछ व्यक्ति होते थे जो आसुरिक होते थे और कुछ व्यक्ति होते थे जिनमें दैवी गुण होते थे। आज अगर हम कलयुग की बात करें तो एक ही व्यक्ति के अंदर ये आसुरिक और देवी दोनों गुण हैं, और ये टग ऑफ वॉर जो है, रस्सा कस्सी है, वो हमारे हृदय में हमेशा ही चलती रहती है। और अगर कोई व्यक्ति जो कि आत्मबोध करना चाहता है तो उसे इस रस्सा कस्सी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मंथन से पहले क्या निकला था, विष निकला था।
ऐसे ही जब भी हम अपने अंतर मन में झांकते हैं तो हमें सारी बुराइयां ही दिखती हैं, और हम डर जाते हैं, और डर जाते तो हम अंदर झांकना ही बंद कर देते हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अंत में समुद्र मंथन में अमृत निकला था। उसी प्रकार अगर हम ये प्रयास हमारा जारी रखेंगे तो एक समय आएगा जब अमृत भी हमें यहीं से निकलेगा। तो ये जो दो फोर्सेस हैं ये केवल बाहर नहीं है या किसी और व्यक्ति में नहीं है। हम कई बार उसको टाइप कर देते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति खराब है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहेंगे। भगवान अभी बहुत स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि कैसे अलग अलग गुणों के संपर्क में आने से हर एक व्यक्ति के अंदर कभी आसुरी गुण आ सकते हैं और कभी जो है वो दैवी गुण आ सकते हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि एक वृक्ष है जो कि उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, टहनियाँ नीचे की ओर हैं, और बोले इस पूरे पेड़ को कहा गया भौतिक जगत, और इस रिफ्लेक्शन को या इस पेड़ को जो कि उल्टा है इसमें कुछ फल भी लगते हैं। और भगवान ने ये बताया था कि ये फल लगते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छाओं के कारण। तब हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छाएं भी भौतिक लेवल पे होती हैं और इसलिए भगवान के पास पहुंचाने में सहायक नहीं। इसी पेड़ के जो फल हैं ये एक्चुअली दो तरह के हो गए। एक फल हो गए देवी संपदा वाले फल और एक हो गए आसुरी संपदा वाले फल। भगवान अब इन फलों के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले 3 श्लोक में भगवान देवी गुणों को बताते हैं। ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज भगवान ने यहाँ पे इन्यूमरेट की हैं। और अगर हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को देखें तो बहुत ही एक्सटेंसिव तात्पर्य श्रील प्रभुपाद इन पर देते हैं। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट परपट गिवन बाय श्रील प्रभुपाद इन भगवद गीता। भागवतम में और चैतन्य चरितमानस में इससे भी बड़े तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो देवी संपदा है ये सत्वगुणी व्यक्ति के पास होगी, जो देवी प्रकृति के अधीन रहेगा। ये पिछले अध्याय में भी भगवान ने कहा था। और जिनके पास ये देवी संपदा है वो ही आगे मुक्ति के पथ पे, भगवान की भक्ति के पथ पे भी चल पाएगा। जिसके पास ये देवी संपदा नहीं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो सारा वर्णाश्रम सिस्टम है भगवान ने बनाया है कि 4 वर्ण होना चाहिए और 4 आश्रम होना चाहिए, ये जाति प्रथा नहीं है, न ये जन्म के आधार पे, ये कर्म और एप्टीट्यूड के आधार पे। और ये पूरे वर्णाश्रम सिस्टम का पर्पस क्या है कि ये पूरा समाज जो है शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो, और जब शांति रहेगी समाज में तो हर व्यक्ति अपने वर्णाश्रम का पालन करते हुए ये दैवी गुण अपने अंदर विकसित कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये जो भगवान ने दैवी गुण दिए हैं ये सबके लिए हैं प्रैक्टिकली, लेकिन कुछ गुण कुछ लोगों के लिए ज़्यादा है। जैसे कुछ गुण गृहस्थों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ गुण ब्रह्मचारियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ गुण जो है सन्यासियों के लिए। प्रभुपाद ने तात्पर्य में हर जगह स्पष्ट बताया कि ये गुण किसके लिए। अगर ये गुण सबके लिए है तो उन्होंने वहाँ लिखा है कि ये गुण सबके लिए। तो हम पहले ये जो पूरी भगवान ने लिस्ट दी है इसमें से एक एक बात को आराम से समझेंगे, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारे मनुष्य जीवन में विकसित करने वाले गुण हैं। तो पहली बात आती है और बहुत सरप्राइजिंग बात है कि सबसे पहले भगवान कहते हैं निर्भयता, मतलब भय रहित होना। तो भय रहित पहली क्वालिटी क्यों है भगवान ने यहाँ पे रखी है? क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति में आएंगे और भगवान से आपका संपर्क होगा तो आपको कोई भय नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे जो भय हैं वो शरीर के स्तर के भय हैं। जब हम आत्मा के स्तर पे सोचेंगे तो हमें कोई भी भय नहीं है। और इसीलिए ये सोचना कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूँ, कृष्ण मेरा साथ देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे।
तो ये गुण प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सन्यास आश्रम के व्यक्ति में ऐसी मनोदशा होना बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों कहते हैं श्रील प्रभुपाद? क्योंकि सन्यासी जब पुराना समय होता था तो सन्यासी अकेले जाते थे, जंगलों में जाते थे, कोई उनके साथ में नहीं रहता था। वो प्रैक्टिकली उनके पास कोई पोजीशंस भी नहीं होते थे। वो केवल अपने और भगवान के बीच के संबंध पे निर्भर रहकर जीवित रहते थे। इसलिए अगर वो निर्भय नहीं है तो वो सन्यासी नहीं हो सकता, वो सन्यास के पद से गिर जाएगा। इसलिए गिर जाएगा क्योंकि उसको भगवान पे पूर्णतः विश्वास आया ही नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब सबसे पहली बार विदेश गए तो वो अकेले गए जलदूत पे, जो कि एक मालवाहक जहाज था, और रास्ते में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया, लेकिन उन्हें भगवान पे विश्वास था और वो विदेश गए, पहुँचे, और 70 साल की उम्र में भी पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया। ये कैसे किया? क्योंकि उनके अंदर निर्भयता थी। श्रील प्रभुपाद का नाम ही था अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी। अभय चरण का अर्थ होता है जिनके चरणों में अभय हो। तो किनके चरणों में अभय है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अभय है। जैसे जब इंद्र ने बहुत ज़्यादा वृष्टिपात किया तो सारे ग्वाले और गोप और सारे सखा कहाँ चले गए? श्री कृष्ण की शरण में चले गए, और श्री कृष्ण ने उन सबको निर्भयता प्रदान की। निर्भयता आपको संसार में और कहीं भी नहीं मिलेगी, निर्भयता केवल भगवान के पास मिलेगी। क्योंकि आप निर्भय होने के लिए किसी आप समाज के किसी नेता के पास जाएंगे, किसी गुंडे के पास जाएंगे, तो वो कितने दिन है, वो खुद ही निर्भय नहीं है, तो वो आपको क्या निर्भयता देगा? आप किसी पैसे वाले के पास जाएंगे तो उसका पैसा हमेशा उसके पास नहीं रहने वाला, तो वो कैसे आपको निर्भयता देगा? तो कोई व्यक्ति जो परमानेंट है वही हमें निर्भयता दे सकता है, और ऐसा परमानेंट एक ही है, वो भगवान स्वयं। दूसरा गुण बताते हैं आत्मशुद्धि। जब तक शुद्धि नहीं होगी हमारे बोलने का असर ही नहीं होगा। इसलिए आत्मशुद्धि, प्योरिटी इज फोर, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए आत्मशुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। और जिस व्यक्ति में अंदर से शुद्धि है और जो व्यक्ति निर्भय है वही आध्यात्मिक ज्ञान का पालन भी कर पाएगा। क्योंकि जिसके अंदर निर्भयता है लेकिन वो शुद्ध नहीं है, वो गलत ज्ञान दे देगा, और जिसके अंदर शुद्धता है लेकिन निर्भयता नहीं है, वो सही ज्ञान लोगों के सामने बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो डर जाएगा कि अगर मैंने ज़्यादा कुछ गलत बोल दिया तो कहीं मेरे फॉलोअर्स कम ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा कल का जो खाना पीना है वो बंद हो जाए। तो बहुत सारे सन्यासियों को हम देखते हैं कि सन्यास वेश में है लेकिन वो सच बोलने से कतराते हैं। वो जानते हैं सच लेकिन बोलने से डरते हैं, क्योंकि वो निर्भय नहीं है। अब ये ज्ञान का अनुशीलन कौन और कैसे करेगा? सन्यासी जो है द्वार द्वार जाके भिक्षाटन करता है, मधुकरी करता है। मधुकरी का अर्थ होता है जैसे एक हनी भी होती है, वो हर जगह जाती है फूल पे और थोड़ा थोड़ा सा रस लेके आती है और शहद बना देती है। ऐसे ही सन्यासी अलग अलग द्वार पे जाता है और भिक्षाटन करता है। तो भिक्षाटन का उद्देश्य ये नहीं है कि वो कोई भिखारी है मांगने जा रहा है, उसका उद्देश्य एक ही है कि वो गृहस्थों को अपना दर्शन देने जा रहा है। और जब गृहस्थ उनका दर्शन करेंगे सन्यासी का, जो कि बहुत शुद्ध है, आत्मशुद्धि है जिसके अंदर, तो व्यक्ति के अंदर कृष्ण भावना अमृत जागेगी। तो सन्यासी का ये कर्तव्य है कि वो द्वार द्वार जाए और भिक्षाटन करे। अगर वो सन्यासी है तो उसे भिक्षाटन करना चाहिए, तभी वो उन्नत सन्यासी में गिना जाएगा, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। तो जब तक हमारे अंदर विनयशीलता होगी तभी हम सन्यासी बन पाएंगे, तभी हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन भी कर पाएंगे और उस ज्ञान को सबके साथ बांट भी पाएंगे। और कितनी देर एक सन्यासी को एक द्वार पे रुकना चाहिए भिक्षा के लिए? ऐसा नहीं कि वो रोज एक ही द्वार पे चला जाए, या वो दिन भर एक ही द्वार पर बैठा रहे, या एक ही व्यक्ति से संबंध बना के वहीं रोज खाने पीने का अपना इंतजाम कर ले। सन्यासी के लिए ये नियम था कि जितनी देर एक गाय को दूहने में लगती है वो एक द्वार पे उससे ज़्यादा नहीं रुकेगा। तो जितनी देर में एक गाय का दूध निकाला जाता है उतनी देर सन्यासी वहाँ पे रुकेगा। अगर उसे भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सबको भगवान के बारे में ज्ञान आवश्यक रूप से देगा। अगला गुण भगवान कहते हैं दान है। दान किसके लिए है? सन्यासी
तो ज्ञान का दान कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली द्रव्य का दान गृहस्थों के लिए। तो गृहस्थ को चाहिए कि पहले तो निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें। मतलब कि आपने चोरी से कमाया पैसा और टैक्स नहीं भरा उसका, और फिर आपको लगा अब ये द्रव्य की शुद्धि, पैसे की शुद्धि कैसे होगी, बोले चलो 10 रुपए भगवान को चढ़ा देते हैं तो हमारा 1 करोड़ शुद्ध हो जाएगा। ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं पहले निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें। जो पैसा कमाएं वो ईमानदारी से कमाएं, और जब ईमानदारी से कमाएं तो उसका 50% शिल प्रभुपाद का स्टैंडर्ड है, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। अब आजकल हम कह सकते हैं कि महंगाई ज़्यादा है तो 50% नहीं भी कर सकते तो कम करें, लेकिन अपना जो भी हम जीवन यापन के लिए कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा हमें जरूर भगवान की भक्ति और उनके प्रचार में खर्च करना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो ये केवल हमारे यहाँ नहीं है, मुस्लिम्स भी अपने इनकम का एक पार्ट जो है वो डोनेट करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं। और आप देखिए क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम रिलीजन बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास दान की कमी नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम एक तो सही पात्र को दान नहीं देते हैं और दान देने में भी सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो हमारा प्रचार कैसे होगा, हमारा आगे जो समाज है वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी आगे आके कोई अच्छे कार्य के लिए दान देना ही नहीं चाहता। और आत्म संयम होना भी बहुत आवश्यक है। अब आत्म संयम एक्चुअली सबके लिए है, लेकिन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो ब्रह्मचारी आश्रम में है और जो संन्यास आश्रम में है। तो आत्म संयम के लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे छोटा हरिदास, और उन्होंने कुछ ऐसा अपने जीवन में किया जो महाप्रभु के स्टैंडर्ड का नहीं था। उन्होंने एक युवती को दूर से देख लिया बस, और इच्छा दृष्टि से देख लिया, तो उतने में ही महाप्रभु जो है वो उन पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनका त्याग कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड है महाप्रभु का। तो गृहस्थ के लिए क्या नियम है, गृहस्थ के लिए नियम है कि आत्म संयम रखे, लेकिन हमें आगे ऐसी संतान उत्पन्न करना है जो कृष्ण भावना भावित हो। और अगर कोई ऐसा कर सकता है और उसके पास रिसोर्सेज हैं तो प्रभुपाद कहते हैं तो वो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हम इंद्रिय सुख के लिए भोग नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति के लिए आगे कृष्ण भावना अमृत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यज्ञ परायणता ये गृहस्थ के लिए है। यज्ञ परायणता का अर्थ होता है कि यज्ञ करना। तो अब हम पुराने समय की बात करें तो 5 यज्ञ थे जो कि हर गृहस्थ को करना आवश्यक थे, लेकिन अब उन यज्ञों की संस्तुति नहीं की जाती है। कलयुग में एक ही यज्ञ है और वो है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सबसे सर्वोत्तम है और सबसे कम खर्चे वाला है। केवल आपको एक जप की माला लगनी है और एक स्थान पर बैठकर आपको जप करना है या कीर्तन करना है। तो इस प्रकार दान, इंद्रिय संयम और यज्ञ करना यह गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है। वेद अध्ययन या स्वाध्याय करना ब्रह्मचारी या विद्यार्थी जीवन के लिए। तो ब्रह्मचारी व्यक्ति को वेद अध्ययन करना चाहिए और यही स्वाध्याय कहा जाता है। तपस्या किसके लिए है, तपस्या वर्णाश्रम का जो पूरा सिद्धांत है वही तपस्या पे है। तपस्या सबके लिए, तपस्या के बिना जो है किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। और तपस्या केवल दिखावे की तपस्या नहीं होना चाहिए। दिखावे में लोग तपस्या करते हैं कि हम एक टांग पे खड़े हुए हैं, हम कभी आज तक बैठे नहीं हैं, ये दिखावे की हठ योग की तपस्या है। इससे केवल आपको अनुयायी मिल सकते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। तो प्रभुपाद ने तपस्या की, इतने सालों तक इतना प्रयास किया, उनके स्वयं के जो घर के लोग थे वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, उसके बाद भी प्रभुपाद ने प्रचार जारी रखा क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी थी, और अंत में वो इतने सफल भी हुए। इसी प्रकार से जय पताक महाराज हैं, वो भी बहुत तकलीफ में हैं, अभी उनके भी ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्रचार करना बिल्कुल जारी रखें। रोज उनके लेक्चर्स अभी भी हम सुन सकते हैं। सरलता भी सबके लिए आवश्यक है। सरलता अगर किसी के अंदर नहीं है तो वो भक्ति में आगे बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर सरल और सीधा व्यक्ति नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं कपट में दूसरों को भी कपटी समझने लगेगा, और कोई सही उसको आदेश भी दिया जाएगा
उसके वरिष्ठों के द्वारा तो उसका वो पालन नहीं करेगा। जैसे एक इसके लिए उदाहरण आता है कि काशीश्वर पंडित थे जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज जो है डिसाइपल थे, लेकिन फिर भगवान ने उनसे कहा कि आप जो है वो वृंदावन चले जाओ और वहाँ पे गोविंद देव जी की विग्रह हैं, उनकी सेवा करो। अब काशीश्वर पंडित जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं त्यागना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा थी, तो महाप्रभु की आज्ञा को मानकर वो वृंदावन चले गए और वहीं पे उन्होंने पूरा जीवन गोविंद देव जी की पूजा में बिताया। तो इस प्रकार से वो इतने सरल थे कि उन्होंने जब उन्हें ऑर्डर मिला तो उन्होंने उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं किया, उन्होंने उस पर आर्ग्यू नहीं किया। वो इतने सरल थे कि उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही मैं करूँगा। इसी प्रकार से एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित थे रूप नारायण, उन्होंने हमारे 6 गोस्वामियों से एक गोस्वामी है श्रील रूप गोस्वामी, उनको चैलेंज किया। रूप गोस्वामी को सारे जो हैं वो शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया तो ये इतने विनम्र थे रूप गोस्वामी कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपसे हार मान लेता हूँ, बिना वाद विवाद किए ही इतने सरल थे कि उन्होंने हार मान ली। और उन्होंने उसके विजय जो उसका लेख था उस पर लिख दिया कि ठीक है, मैं इनसे हार गया हूँ, और विजय पत्र पे साइन कर दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सरलता होना जीवन में बहुत आवश्यक है, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अहिंसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा का अर्थ है कि किसी पशु से हिंसा नहीं करना चाहिए और किसी के भी प्रगतिशील जीवन को रोकना नहीं चाहिए, ये प्रभुपाद की डेफिनेशन है। और अहिंसा का अर्थ, जैसा हमने पिछले अध्याय में समझा है, कि अगर प्रचार हम नहीं कर रहे हैं तो हम भी हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान जो शरीर और आत्मा के बीच में समझना चाहिए किसी को, अगर वो हम सबको नहीं समझा रहे हैं तो हम उनके प्रति एक्चुअली हिंसा ही कर रहे हैं, क्योंकि अगला जीवन पता नहीं उनका क्या होगा। सत्य का अर्थ होता है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। तो कई बार क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, फिर भी वो दूसरों को समझाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी बात का या किसी कठिन अंश है कोई वेद के अंदर, साहित्य के अंदर, तो उसको किसी प्रामाणिक गुरु से समझना चाहिए। और इसी का पालन करते हुए हम भगवत गीता एज इट इज़ या यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। हम अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं। जो श्रील प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य दिए हैं उसी को हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी अधिकारी व्यक्ति से सुनना बहुत आवश्यक है, और कोई व्यक्ति अपनी विवेचना गढ़ ले और उसको हम बैठ के सुने तो वो सत्यता नहीं है, और क्योंकि वो सत्य नहीं है तो उसका असर भी नहीं आएगा, हमारे जीवन में कोई चेंज भी नहीं होगा। आप सबके घर में जो भगवत गीता यथारूप है, भगवत गीता एज इट इज है, ये वो पुस्तक है जिसने हजारों लाखों लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल दिया। ऐसे लोग जिन्होंने कभी सत्यता का नाम नहीं सुना था, जो लोग शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और जो हर प्रकार का नशा पान और अवैध कार्य करते थे, वो सब छोड़ गए, सब छूट गए उनके, क्योंकि वो भगवत गीता का अध्ययन करने लगे। तो इस भगवत गीता में इतनी शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो लिख रहे हैं वो सत्य लिख रहे हैं, इसमें वो अपने मन से भी कुछ नहीं जोड़ रहे। क्रोध विहीनता का अर्थ होता है क्रोध को रोकना। तो कोई बहुत हमें परेशान भी करे तो क्रोध को हमें अपने अंदर रोकना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्यों दूषित हो जाता है? क्योंकि क्रोध एक्चुअली रजोगुण से उत्पन्न होता है, और अगर हमें योगी बनना है तो हमें क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जब बैक टू गॉडेड मैगजीन छाप रहे थे, और वो खुद लिखते थे, खुद उसको टाइप करते थे, फिर जाके टाइप सेटिंग कराते थे प्रिंटर से, कागज खुद लेकर आते थे, छपवाते थे, फिर उसके बाद उसको रखते थे, फिर हर जगह जा जाके बांटते थे। छोटी छोटी चाय की दुकानों तक पे जाके वो लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप पढ़िए, ये बहुत अच्छी ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, और लोग उनसे वो पुस्तक नहीं लिया करते थे। लेकिन प्रभुपाद, अगर कोई आम व्यक्ति होता तो कुछ दिनों के बाद, छापने के बाद, इसको बंद कर देता। वो कहता कि क्या है, कोई तो सुनना नहीं चाहता, मैं क्यों बोलूं। कई बार प्रभुपाद के लेक्चर में ऐसा होता था कि 1-2 लोग बस बैठे होते थे, लेकिन प्रभुपाद ने कभी भी क्रोध नहीं किया, जो सामने है उसको ज्ञान दिया। और ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो दूसरों का दोष नहीं निकालते थे। अपेशुनम का अर्थ होता है दूसरों का दोष ना निकालें, और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करें। कई बार हम लोगों की टेंडेंसी हो जाती है
कि हमारे घर में भी हम अननेसेसरी लोगों की लाइफ में इंटरप्ट करके उनको सही करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी किसी के दोष ना निकालें। सबसे पहले हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर कितने दोष हैं, और जब हम ऐसे हो जाएंगे कि बाहर किसी के दोष नहीं देखेंगे तो अंतर मन में हमारे खूब शांति हो जाएगी। जैसे ये फोटोग्राफ है श्रील प्रभुपाद का, राधा दामोदर मंदिर में जब प्रभुपाद रहते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली, वो अपना पूरा घर बार छोड़ के आए हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो आराम से शांति से भजन कर रहे हैं, वृंदावन में हैं, और केवल ये सोच रहे हैं कि कैसे मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का मैं पालन करूंगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, छिद्रान्वेषण में अरुचि पैदा करनी पड़ेगी। कभी कभी आदत होती है हमारी कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हम जो है लोगों को इंटरफियर करते रहते हैं या लोगों के दोष ढूंढते रहते हैं। जीवों पर करुणा भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर को किसी ने पूछा था कि ये आप जोर जोर से नाम जप क्यों करते हो, क्योंकि शास्त्रों के आधार पे अगर हम देखें तो मन में नाम जप करने का ज़्यादा लाभ मिलता है जो जप कर रहा है उस व्यक्ति को। तो हरिदास ठाकुर जो हमारे नामाचार्य हैं, नाम के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि जब मैं जोर से नाम जप करता हूँ तो जो भी सुनता है उसको इस नाम जप का लाभ मिलता है। कोई जानवर भी सुनता है, कोई पौधा भी सुनता है तो उसको इस नाम जप का लाभ मिलता है। बोले इसलिए मैं जोर जोर से नाम जप करता हूँ। तो हम जोर से नाम जप कर रहे हैं तो हम जीवों पर करुणा कर रहे हैं। लोभ विहीनता भी बहुत आवश्यक है। ये खास करके हम सब गृहस्थों के लिए ये नियम बहुत लागू होता है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं तो हमारा लोभ बढ़ता जाता है, और जो मिल जाता है उससे और ज़्यादा हमें चाहिए रहता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लोभ विहीन होना बहुत आवश्यक है। इसका उदाहरण क्या है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में कौलवेश श्रीधर का उदाहरण दिया जाता है। इसके लिए कौलवेश श्रीधर एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं और थोड़े से केले के पत्ते और ये सब बेच के अपना गुजारा करते हैं। गंगा नदी के किनारे मायापुर में रहते हैं, और फिर भी वो जो अर्न करते थे उसका 50% जो है गंगा जी की सेवा में और भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक थे तो वो बार बार उनके पास आया करते थे जब भी वो कहीं बाजार या मार्केट जाते थे, और जो इनके पास रहता था वो बहुत इनसे बार्गेन करते रहते थे कि इतने में क्या, वो दूसरा तो इतने में दे रहा है, तुम इतने पैसे लेते हो, ऐसा है, ये तो भगवान का ही बनाया हुआ, तुम क्यों बेच रहे हो। तो दोनों के बीच बहुत नोक झोंक चलती रहती थी इस चीज़ को लेके। और लेकिन महाप्रभु का बहुत प्रेम था कौलवेश श्रीधर के लिए। और उसके बाद में जब वो महाप्रकाश लीला की भगवान ने, तो वो कौलवेश श्रीधर को कहते हैं कि आपको जो मांगना है मांग लो, मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ आपकी लोभ विहीनता से कि आज अगर आप मुझसे कहोगे कि मुझे इंद्र बनना है तो मैं आपको इंद्र बना दूंगा। अगर आप बोलोगे मुझे सारी सिद्धियां दे दो तो मैं सिद्धियां सारी दे दूंगा। लेकिन कौलवेश श्रीधर हाथ जोड़ के महाप्रभु से क्या कहते हैं, वो महाप्रभु से कहते हैं कि मुझे कोई भी मुद्रा, कोई पैसा, आपका कुछ भी ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल ये चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा हर जीवन में करता रहूँ, इस जीवन में और हर जीवन में। और जब कौलवेश श्रीधर ने अपना शरीर त्यागा तो महाप्रभु उनके साथ में खड़े हुए थे। और ये दिखाता है कि भगवान को हमारी लोभ विहीनता कितनी प्रिय लगती है। अगर हम केवल एक लोभ विहीन भी हो जाएं तो भगवान जो है हमसे बंध जाते हैं। भद्रता का अर्थ होता है जेंटलमैन। जेंटलमैन, जेंटल वुमेन, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जो भक्त है वो जेंटलमैन है या जेंटल वुमेन है। क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सारे भद्रता के गुण अपने आप आ जाएंगे। भद्रता क्या होती है, जो अभी हमने सारे गुण पढ़े, ये अगर किसी व्यक्ति में मान लीजिए आ जाएं तो हमें उससे मिलना कितना अच्छा लगेगा, हम उसका कितना गुणगान करेंगे। हम हर जगह कहेंगे कि ये ही इज अ जेंटलमैन, ही हैज ऑल द गुड क्वालिटीज। लज्जा का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा गर्हित कार्य न करें। लज्जा क्या होना चाहिए, लज्जा भक्त को तो ये होना चाहिए कि अगर मेरे हाथ से या मेरी सोच से कुछ भी गलत कार्य होगा तो वो केवल मेरे ऊपर नहीं आएगा, वो गुरु महाराज के ऊपर आएगा, वो श्रील प्रभुपाद के ऊपर आएगा, वो इस्कॉन के ऊपर आएगा। वो लोगों को ऐसा लगेगा कि भक्त होकर ऐसा कार्य कैसे कर सकता है। इसलिए लज्जा रखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। लज्जा केवल स्त्रियों का गुण नहीं है,
लज्जा हर भक्त का गुण है। हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे कोई ऐसा गर्हित कार्य ना हो जाए जिससे कि लोग श्रील प्रभुपाद पे या उसके गुरु महाराज पे उंगली उठाएं, बोलें कि ये कैसा भक्त है, अपने आप को भक्त बोलता है और इतना गलत कार्य कर दिया उसने। तो लज्जा होना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। अब आजकल हम देखते हैं कि फैशन के नाम पे लोग कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी चलते हैं, कैसा भी कोई भी कार्य करते हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं फैशन है। फैशन क्या है? हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली फॉलो किसको करना चाहिए? भगवान को और भगवान के भक्तों को करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसको आप खुद ही थोड़े दिन बाद अनफॉलो कर दोगे। संकल्प का अर्थ क्या होता है? मनुष्य को किसी भी प्रयास से विचलित या उदास नहीं होना चाहिए। कई बार हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं कि अब ये वाला अधिक मास आ रहा है तो हम ये करेंगे, अभी जो है वो स्पेशल डेज आ रहे हैं तो हम ऐसे पढ़ाई करेंगे, और कई बार हम उसको नहीं कर पाते। तो विचलित या उदास नहीं होना चाहिए। चाहे हमें आज असफलता मिली, लेकिन हमने एक सफलता का सिद्धांत सीखा कि क्यों हम असफल हुए, अगली बार हम अपने प्रयास में उस कमी को नहीं रखेंगे। तो भक्त को कभी भी खिन्न नहीं होना चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए? उत्साह और धैर्य, दो आवश्यक वस्तुएं हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, जिसके पास उत्साह भी है और धैर्य भी है। कुछ लोगों के पास केवल उत्साह होता है तो ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, धैर्य नहीं होता इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोगों के पास बहुत धैर्य होता है तो बोले जब समय आएगा तो सब करेंगे, और दोनों का कुछ नहीं होता है। जिसके पास धैर्य भी है लेकिन साथ में उत्साह भी है, वो जरूर प्रगति करता है। तेज, यहाँ पे तेजस जो है क्षत्रियों के लिए, तेज का अर्थ होता है कि बल होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य है निर्बलों की रक्षा करना। तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने नाम के पीछे क्षत्रिय के सरनेम लगाते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग बलशाली हैं? कितने लोग किसी निर्बल को अगर एक्सप्लॉइट होते देखते हैं तो खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। तो ज़्यादातर क्षत्रिय आजकल केवल सरनेम पे सिमट के रह गए, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है कि अपने शत्रुओं को क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में। ऐसा नहीं है कि हम किसी से डरते हैं और उसने हमारे प्रति कोई अपराध कर दिया, गली का बहुत बड़ा गुंडा है तो हमने उसको क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? क्योंकि हमको डर लग रहा है अभी कुछ बोलेंगे तो उससे ज़्यादा कुछ कर देगा हमें। ये क्षमा नहीं हुई। क्षमा छोटे मोटे अपराध के लिए ठीक है, लेकिन अगर जहाँ जरूरत पड़े हिंसा की तो वहाँ हिंसा दिखाना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी परेशानी हमारे समाज के साथ हो गई है, जो व्यापक रूप से दिखाई देती है, कि हम जहाँ गलत बात होती है वहाँ भी अहिंसा का सहारा लेते हैं और हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा नहीं, नपुंसकता है। ये अहिंसा नहीं है, ये केवल दिखावा है, क्योंकि हम डरते हैं। ये हमारे डर से छुपने का तरीका है। जहाँ आवश्यक है वहाँ हिंसा दिखानी चाहिए। धर्म को बचाने के लिए हिंसा दिखानी चाहिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए हिंसा दिखानी चाहिए। ये शास्त्रों का विधान है। धैर्य, जैसा हमने समझा, प्रभुपाद ने इतने साल धैर्य रखा। कितने तकलीफें सही, अगर आप कभी प्रभुपाद की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति अगर धैर्य का एग्जाम्पल देना हो किसी को तो प्रभुपाद से बड़ा धैर्य का उदाहरण कोई भी मुझे तो नहीं दिखाई देता। शोचम का अर्थ है पवित्रता। मन और शरीर, व्यवहार सब में पवित्रता होनी चाहिए। कुछ लोगों के शरीर में बहुत पवित्रता होती है, नहा लिए, डीओ लगा दिए, लेकिन मन जो है बिल्कुल काला पड़ा हुआ है, सबके लिए बुरा सोच रहे हैं। कुछ लोगों का मन थोड़ा ठीक है लेकिन व्यवहार इतना कड़वा रहता है कि कोई उनके पास नहीं बैठना चाहता। तो शोच का अर्थ है कि मन, शरीर और व्यवहार सब में जो है पवित्रता होनी चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये उन लोगों के लिए है जो वैश्य हैं, वणिक हैं। क्यों उनके लिए? क्योंकि वो काला बाजारी बहुत करते हैं। प्रभुपाद के समय, उस समय हर चीज़ जो है ब्लैक में बिकती थी। लाइसेंस राज का टाइम था जब प्रभुपाद ने ये लाइन लिखी है। आजकल फ्री मार्केट है लेकिन फिर भी काला बाजारी हर चीज़ की हो ही जाती है। जैसे अभी कोरोना में हमने देखा कि जो लोग करोड़पति हैं उनका भी व्यवहार इतना खराब है कि थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए उन्होंने नकली दवाइयाँ लगवा दी मरीजों को। ये काला बाजारी क्यों की गई? किसने बनाई वो दवा और कैसे लगी मरीजों को? इसीलिए लगी क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं है। उनके पास पैसा है लेकिन पवित्रता नहीं है। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये
सब में होना चाहिए। हमारे अंदर ईर्ष्या हर अच्छी चीज को देख के हो जाती है। जब हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं और भक्ति के समाज में भी आ जाते हैं तो भी ये ईर्ष्या की भावना खत्म नहीं होती है। तो कोई हमसे ज़्यादा अच्छा कीर्तन करता है, कोई हमसे ज़्यादा अच्छा शास्त्रों का अध्ययन करता है, कोई अपने परिवार में ज़्यादा अच्छे से या समाज में प्रचार करता है, तो हमें उससे भी ईर्ष्या होने लगती है और हमें लगता है मुझे सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम सच में भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों से मुक्ति पानी होगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार ये सारे 26 गुणों का जो है आचरण होना चाहिए। तो भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, कई बार हम एक्सक्यूज दे देते हैं कि अरे मेरा स्थिति खराब है, जब सुधरेगा तो मेरे अंदर ये 26 गुण अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। हमें हर एक गुण के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, और तब क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक हम उठ सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये 26 गुणों का, ये 26 गुण हम सब के लिए बहुत आवश्यक हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ गुण कुछ वर्ण आश्रम के लिए ज़्यादा आवश्यक हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों के लिए वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सब के लिए ये सारे 26 गुणों को अपने अंदर डेवलप करना। देखिए आपकी सारे प्रभुपाद कह रहे हैं कि 9 से लगा के अब सारे गुण जो हैं स्पेशली 20 तक सब के लिए हैं। और बीच में एक तेज के लिए प्रभुपाद ने कहा कि वो क्षत्रियों के लिए स्पेशली है। लेकिन आज तो मुझे लगता है हम सब के अंदर तेज की आवश्यकता है। बिना तेज से हम तेज विहीन हो गए और इसीलिए हमारा समाज जो गर्त में जाता जा रहा है। गलत होते हुए भी हम बोलते नहीं हैं। तो सम का अर्थ होता है इक्वल, सबको एक समान मानना बहुत ही आवश्यक है। और ये भक्ति के जीवन में भी हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि गुरु हैं, उनका नाम है हृदय चैतन्य, और उन श्यामानंद प्रभु जो हैं उनके पास में आते हैं दीक्षा लेने के लिए। अब वो श्यामानंद प्रभु प्रैक्टिकली सामाजिक स्तर पे बहुत नीची जाति से आए हैं, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं देखते और उनको दीक्षा देते हैं और श्यामानंद पंडित का नाम देते हैं उनको। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो नामाचार्य हैं उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन वो आज हमारे नाम के आचार्य हैं। तो सबको समान दृष्टि से देखना भी बहुत जरूरी है। और ये शुभ भक्ति जो हमें बढ़ाना है वो कैसे होगी, जब हम हर तरह से अपने अंदर भक्ति का जो है वो बीज को विकसित करेंगे। जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं आएगी, हमारे अंदर ये शुभ लक्षण नहीं आ सकते। इसके बाद चौथे के आगे बताएंगे भगवान की जो असुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं वो कैसे हैं। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि अब ठीक है, अब इसके आगे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हमने तो सारे अच्छे अच्छे गुण सीख लिए हैं और अब जीवन में इनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम सबके हृदय में ऐसा समझिए कि एक बाउंड्री बनी हुई है, और वो बाउंड्री है एक तरफ हमारे हृदय में ये दैवी गुण हैं थोड़े थोड़े, और एक तरफ जो है हमारे असुरी गुण हैं। और ये असुरी गुण किस में कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, किसी समय में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी परिस्थिति में ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए उन गुणों को समझना और इनके बारे में अवेयर होकर इनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी। तो क्या कहते हैं भगवान, हे प्रथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो क्या क्या हो गया, दंभ हो गया, दर्प हो गया, अभिमान हो गया, क्रोध हो गया, कठोरता और अज्ञान। तो दंभ तो हम सब समझते हैं, दर्प और अभिमान में क्या अंतर है ये हम आगे डिस्कशन जब करेंगे तो समझेंगे। आप में से किसी को अगर पता हो तो जरूर मुझे बताइए। तो जो डेमोनियक क्वालिटीज़ हैं ये क्या है, प्राइड है, एरोगेंस है, कंसीट है। हम ये चाहते हैं कि हर कोई जो है वो हमारा सम्मान करे, हम में सम्मान के कोई गुण हो कि ना हो, और तब भी सम्मान करे जब हम सबके साथ जो है बहुत ज़्यादा कटु वचन बोले। तो ऐसे गुण किसके अंदर थे, ऐसे सब गुण जो है वो कालिया के अंदर थे। कालिया के अंदर ये सारी क्वालिटीज भर भर के थी, और भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसका सारा विष बैड क्वालिटीज का निकाल दिया। अब इसके बाद जब भगवान ने अच्छे गुण भी बना दिए और जो खराब गुण हैं वो भी बता दिए, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता है कि भगवान तो मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं,
और भगवान ने अच्छे गुणों में तो अहिंसा बताया था, तो इसका अर्थ है कि अब मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अहिंसा। तो भगवान ये समझ गए कि अर्जुन अब ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अगला श्लोक अर्जुन के लिए बोला और उन्होंने कहा कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। तो असुरी गुण से लोग बंधते जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, और दिव्य गुणी व्यक्ति जो मोक्ष पालेगा। लेकिन हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। मतलब कि मैं जैसा कहूँ वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम अगर लड़ाई करोगे तो तुम आसुरी हो जाओगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ मेंटलिटी की बात है। अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए लड़ाई करेंगे, इसलिए उनकी हिंसा शास्त्र सम्मत हिंसा हो गई। उसको बोनाफाइड जो है वॉर है, एक धर्म युद्ध में वो लड़ रहे हैं। और इसीलिए भगवान यहाँ एक फ्रेज यूज करते हैं, माँ शुचा, जो अंत में फिर वो यूज करेंगे। माँ शुचा का अर्थ है कि डरो नहीं, तो चिंता मत करो। भगवान यहीं पे उनको समझा देते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर एलॉबरेट करते हैं कि यहाँ दो तरह के प्राणी होते हैं, एक देवी होते हैं, एक आसुरी होते हैं। देवी मैं बता चुका हूँ, आसुरी के और गुणों को विस्तार से समझो। तो पहले तो उन्होंने एक एलॉबरेट कर दिए कि ये 5-6 चीज़ें हैं आसुरी के अंदर, लेकिन अब आसुरी सोचता कैसे है और अपना जीवन कैसे चलाता है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा समझिए कि ये स्क्रीनिंग है। जब ये हम पढ़ेंगे तो ये सोचते जाइए कि इनमें से क्या क्या मैं भी सोचता हूँ और क्या क्या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? उनके अंदर उचित आचरण ही नहीं है और उनके अंदर पवित्रता और सत्यता नहीं है। मतलब ये अपोजिट हैं देवी गुणों के। और क्या कारण है इसका? क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं है। उनका विश्वास ना वेद पर है, ना उनका विश्वास जो है वो किसी साधु या संत की बात पर है। तो ऐसे लोग, जब आसुरी लोग क्या करते हैं, ऐसे आसुरी लोग कई तरह की फिलॉसफी भी देते हैं। जैसे कि एक कथा आती है पुराणों के अंदर कि एक बालक था, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके परिजन उसको लेकर गए और जब शमशान के वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उनको दो लोगों ने देखा उस शव को। एक तो था गिद्ध और एक जो था वो थी लोमड़ी। तो गिद्ध ने जो है वो देखा उस शव को और उसने सोचा कि अभी दिन का समय है, मतलब शाम होने वाली है। तो वो गया उस भीड़ के पास और बोला कि ये देखो, आत्मा तो इस शरीर से निकल ही चुकी है, अब आप सब लोग इस पे ध्यान लगाओ। जो आप जिससे प्रेम करते थे वो तो चला गया है, ये तो केवल शरीर है, तो इसको अब आप छोड़ के यहाँ चले जाओ। ये बातें जब चल रही थी तो वहीं पे एक और जानवर भी खड़ा हुआ था और उसने भी देखा कि एक शव आया है, तो वो भी पहुंचा वहां पे और उसने ये गिद्ध की बात को रेफ्यूट करना चालू किया। बोले नहीं नहीं नहीं, आप लोग ऐसा करिए, अभी अच्छे से सब स्नान स्नान कर लीजिए और थोड़ा सा मंत्र मंत्र सब कर लीजिए और उसके बाद रात के समय जो है ये सारा संस्कार इनका करिएगा। अब ये दोनों फिलोसॉफिकली बातें कर रहे हैं, लेकिन गिद्ध की मंशा क्या है? गिद्ध की मंशा ये है कि ये सब लोग छोड़ के चले जाएं, तो अभी दिन का समय है तो मैं खा लूँ इसको, शव को। और ये जो भेड़िया है वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि दिन में तो मैं खा नहीं सकता हूँ, मैं तो रात का प्राणी हूँ, तो ये रात तक अगर रुक जाएंगे शाम तक तो रात को ये मेरा भोजन बनेगा। तो दोनों फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? बेसिकली दोनों जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं, दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ज़्यादातर फिलोसोफर जो दुनिया में आज हैं वो इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं। तो ये सारे जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए हैं दुनिया में, ये इन्हीं में से किसी कैटेगरी में आते हैं। वो अपने कोई स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, इसलिए वो फिलोसफी देते हैं। अगर वो असली में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता तो वो केवल एक ही बात करते कि भगवान है और भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए। लेकिन वो इस बात को छोड़ के हर तरह की फिलोसफी देते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ क्या है? लोग उनके नाम से जय जयकार करें। वो ये नहीं चाहते हैं कि भगवान के नाम की जय जयकार हो। तो ऐसी फिलोसफी प्रभुपाद कहते हैं
बोले ऐसी फिलॉसफी ऐसे ही है जैसे कोई गिद्ध कोई प्रचार कर रहा हो, उसकी अपनी मंशा है। तो ऐसा प्रचार क्या करते हैं ये लोग? ऐसा प्रचार करते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। उनका कहना यह है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं। तो ये टिपिकल फिलोसफी हम सब ने सुनी है। एक्चुअली मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं वो भी लगभग यही फिलोसफी बोलते हैं, ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही फिलोसफी बोलते हैं, और कई सारे अपने आप को भक्त बोलने वाले लोग भी लगभग ऐसी ही फिलोसफी बोलते हैं। तो इसलिए ये फिलोसफी जब भी आप सुनो जीवन में किसी के मुख से, तो आप तुरंत समझ लो कि वो आसुरी व्यक्ति है जो बोल रहा है, वो भगवान का भक्त नहीं। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। अब क्योंकि उन्होंने भगवान की सत्ता को माना ही नहीं है, तो जो आसुरी फिलोसोफर हैं और जो उनके फॉलोवर हैं वो सब क्या है, उनको आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। तो उनको लगता है ये एक शरीर है और ये एक जीवन है, जितना एंजॉय कर सकते हो करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो उनका क्या हो गया, बुद्धिहीन हो गए वो। तो अब क्या करेंगे, अब बुद्धिहीन व्यक्ति और जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, जिसका भगवान पे कोई विश्वास नहीं है, वो दिन भर खाली बैठा है, कुछ तो करेगा। वो क्या करेगा, बोले और ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे हम, और बड़ा घर बनाएंगे, और ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे जो अंत में एक्चुअली जीवन और समाज के विनाश का ही काम करेंगे। तो वो क्या चीजें बनाएंगे ऐसी, वो न्यूक्लियर वेपन्स बना देंगे। अब आप देखिए, ये मैंने एक टेबल डाली है, रशिया और यूएसए के पास, दोनों के पास मिला के करीब 12,000 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। मतलब कि 14 बार पूरे संसार को नष्ट किया जा सकता है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स तो केवल रशिया और अमेरिका के पास है। तो अगर गलती से ट्रिगर हो जाए या कोई वॉर में यूज हो जाए तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और ये विनाश का कारण कौन बनेंगे, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि फिजिक्स में उस हद की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन पढ़ने के बाद उन्होंने बनाया क्या है, न्यूक्लियर वेपन बनाया जिससे वो खुद ही का विनाश कर देंगे, क्योंकि वो संसार के नियमों को जानते ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक है द लॉ ऑफ नेचर एंड इनफैलेबल जस्टिस। ये पिक्चर मुझे हमेशा याद रहती है कि कैसे अगर कोई पशु का वध करेगा तो अगले जीवन में वो पशु उसका वध करेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा, और ऐसे काम का आश्रय लेके तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो वो जो कार्य करेंगे उनमें कोई पवित्रता नहीं। अभी हमने देखा था पवित्रता अंदर बाहर की होना चाहिए, उनमें कोई भी पवित्रता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो मोटो है, उनका जो मिशन वाक्य है वो ये है कि इंद्रिय तृष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। भाई इंद्रियों की तृष्टि होना चाहिए। आप बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे तो ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस जो वर्ल्ड फेमस हैं और जहाँ लोग बहुत जाना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे उनकी कोई विरासत नहीं है, उनकी कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल एक ही चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, वो इंद्रियों की तृष्टि, और इसीलिए व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते। तो वहाँ कैसीनोस भी खुले मिल जाएंगे आपको। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इच्छाएं इतनी ज़्यादा है और उतने सारे रिसोर्सेज तो है नहीं। तो अब गलत तरीके से धन को हमें कमाना पड़ेगा इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और जब धन आ भी जाएगा तो संतुष्ट नहीं हो जाएगा। अब ये मेंटलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 13, 14, 15 श्लोक। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी इच्छाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। और ऐसे सोच के व्यक्ति जो है विमोह में या मोह में पड़ा रहता है। तो ये आसुरी व्यक्ति की सोच है।
अब 1 मिनट रोक के हम सबको सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके हम सबकी भी सोच तो ऐसी है, हम भी तो यही सब चाह रहे हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और क्या होता है उनका, नरक में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार ये जाल में बंधा व्यक्ति और जाल ने खींच लिया उसको नरक में। जैसे कि रावण जो है वो स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता था, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो इस ग्रह पे उस ग्रह पे जाना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा उनका, जाके वापस तो आना ही पड़ेगा, तो क्यों जाना है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो इनका अगर कुछ यज्ञ या पूजा का अनुष्ठान भी कर रहे हैं तो ये केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं। बड़ा बड़ा पंडाल लगते हैं, मैंने देखा है मुंबई में बड़े बड़े वो हिस्ट्री शीटर्स हैं, गुंडे हैं और अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, और वो गणेश जी के पंडाल लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन किस लिए, वो उनका ही जो है वो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, उसका और कोई कारण नहीं है। पर वो करते कैसे हैं ये सब यज्ञ, अविधि पूर्वक हम कर रहे हैं। वो जिस प्रकार से ये सब कार्य कर रहे हैं उसमें विधि कुछ भी नहीं है, और क्योंकि विधि नहीं है और खुद का बढ़ावा करना चाहते हैं इसलिए वो गिर जाते हैं नरक में। इसका उदाहरण कई बार हम सन्यास ड्रेस में भी लोगों को देखते हैं जो कोई नियमों का पालन नहीं करते, और अंत में वो भी इसी प्रकार से गिर जाते हैं। तो भगवान को लोग मानते नहीं हैं। बेसिकली असुरी व्यक्ति की प्रीचिंग क्या है, असुरी व्यक्ति की प्रीचिंग है कि या तो अपने मन से एक भगवान बना लो, किसी व्यक्ति को भगवान बना दो, या ये प्रीच करो कि भगवान तो मर चुके हैं, भगवान होते ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। तो एक निट्जे करके एक बहुत बड़े जर्मनी में फिलोसोफर हुए, आज भी उनके फॉलोवर हैं, और वो एथीस्ट थे। एथीस्ट का अर्थ होता है वो भगवान को नहीं मानते। तो निट्जे के फॉलोवर्स ने एक चर्च की जो वॉल होती है उस पर लिख दिया कि गॉड इज डेड, और नीचे लिखा निट्जी। निट्जी ने कहा कि गॉड इज डेड। थोड़े समय के बाद निट्जी का जो है देहांत हो गया, मर गए। तो जो फॉलोवर्स थे चर्च के उन्होंने लिखा कि निट्जी इज डेड और नीचे लिखा गॉड। तो अब भगवान को कोई मार नहीं सकता है, आप आंखें बंद कर लेंगे तो उससे नियम नहीं बदल जाएंगे। और तीसरे और खतरनाक लोग हैं, एक ने तो कहा था कि अपना भगवान बना लो, एक ने कहा भगवान होते ही नहीं है, लेकिन एक और से खतरनाक है जो ये बोलने लगता है आप सब भगवान हो। तो ये तीनों फिलॉसफी जब भी आपको जीवन में कहीं सुनने को मिले, कितने ही शुगर कोटेड हो, कितनी ही बढ़िया शब्दावली में प्रस्तुत की जा रही हो, कितनी स्वीट लैंग्वेज में हो, लेकिन इसको याद रखना चाहिए कि ये तीनों हमारे लिए नहीं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो आजकल ये धर्म निंदा बहुत ही कॉमन बात हो गई। लोग खड़े होकर कहीं भी चार इकट्ठे होंगे तो धर्म की जरूर निंदा करेंगे। लेकिन ये बात पूछने लायक है उन सब से कि आप में से कितनों ने भगवत गीता को पढ़ा है, आप में से कितनों ने भगवत गीता को अपने जीवन में उतारा है, आप में से कितनों के घर में वेद का अध्ययन रेगुलरली होता है, आप में से कितनों को संस्कृत आती है, आप में से कितनों ने कोई प्रामाणिक गुरु का आश्रय लिया है। और इस सब का उत्तर नो होगा, लेकिन फिर भी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करने से कोई भी पीछे नहीं हटता है। इसीलिए अब भगवान बताएंगे कि ठीक है ये सब आसुरी व्यक्ति हैं, तो मैं इनके साथ कैसा रहता हूँ, और ये हम सबकी आंखें खोलने के लिए बहुत जरूरी चीज है। जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, जो नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो पहला तो भगवान उनको बार बार आसुरी योनि में ही पैदा करेंगे। आसुरी योनि मनुष्य में भी हो सकती है, आसुरी सोच की बात हो रही, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, तो बार बार उनको यहीं पे जन्म लेना पड़ेगा, यहीं पे भटकते रहना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति आसुर योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो हो क्या रहा है, केवल आसुर योनि में जन्म नहीं हो रहा है, धीरे धीरे और नीचे और नीचे और नीचे अधम गति तक जाता जाएगा व्यक्ति। इसलिए हमें आसुरी सोच से बहुत बचना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा भी कहीं कैच कर लेंगे उसको तो वो बिल्कुल वैक्यूम जैसा वो पूरा खींच लेगा आपको, और धीरे 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 अधम गति को प्राप्त हो जाएंगे, और हमें कभी इसका भान भी नहीं होगा कि हमारी गति इतनी अधम कैसे हो गई। तो यहाँ पे
कभी कभी भगवान कुछ असुरों का वध कर देते हैं, ये भगवान की एक्चुअली कृपा है कि उनका वध कर दिया तो उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये बहुत जो बड़े असुर हैं उनका वध भगवान करते हैं। हम जैसे छोटे मोटे असुर जो हैं उनका वध करने भगवान नहीं आने वाले, इसलिए ये वाला रास्ता बड़ा खतरनाक है। इससे हम आगे भक्ति भी हमारे हाथ से जाएगी और भगवान के हाथों मुक्ति भी हमारी नहीं होने वाली। तो अब लोग जो ये सब सुनेंगे वो ये चाहेंगे कि ये खराब जो आसुरी क्वालिटीज़ हैं इनको हम छोड़ दें। तो ये कैसे होगा, कैसे हम ये आसुरी वृत्ति को छोड़ पाएंगे? तो भगवान अब उसका रास्ता हम सबके लिए बताते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये 3 रास्ते हैं जिनसे असुरी व्यक्ति जो है वो असुर बनता है। पहला है काम, किसी भी प्रकार की कामना या इच्छा, वासना। क्रोध और लोभ। अब जब काम है, इच्छा है, तो या तो वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। जब कामना या इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई। आपने जब भी क्रोध किया जीवन में, बैकग्राउंड में जाके सोचिए, हमेशा आपकी कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपने क्रोध किया। और अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती तो ऐसा नहीं होता कि आप शांत हो जाते। आपकी इच्छा अगर पूरी हो जाती तो आप उस इच्छा को और ज़्यादा बढ़ा के सोचने लगते, और ज़्यादा उसमें चाहने लगते, और आपका लोभ और ज़्यादा बढ़ता जाता। तो बेसिकली काम, क्रोध और लोभ में से काम ही सारा सार है। जो सकाम कर्म कर रहे हैं हम, वही सार है, वही हमारे क्रोध और लोभ को भी जन्म देता है। तो भगवान ने हमें बताए हैं कि 3 रास्ते हैं, बट एक्चुअली सबसे बड़ा रास्ता जो है वो पहला रास्ता है। पहला गेट जो है वो सबसे बड़ा है, और ज़्यादातर लोग इसी गेट से जो है अधम योनियों में जाते हैं। यहीं से जो है अधम योनि की शुरुआत होती है। लस्ट, एंगर और ग्रीड, LAG। अंग्रेजी में लैग का अर्थ होता है पीछे छूट जाना। तो जिनके पास LAG होगा, लस्ट, एंगर और ग्रीड होगी, वो पीछे छूट जाएंगे, भक्ति में पीछे छूट जाएंगे। दे विल लैग बिहाइंड इन डिवोशनल सर्विस बिकॉज दे हैव लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये 3 नरक द्वारों से जो बचेगा वही कल्याणकारी कार्य करेगा और परम गति को वो प्राप्त होगा। तो परम गति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन तीनों चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, नहीं तो हम बंधते जाएंगे। और ये कैसे होगा? इस सीढ़ी की पहली जो है पायदान है वो है एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना, फिर वेद अध्ययन करना, तपस्या करना, अपने इंद्रियों पे संयम करना, और तब हमें भगवान के बारे में ज्ञान भगवान और गुरु की कृपा से जागृत होगा। तो ये सीढ़ी चढ़ना है अगर हमें, तो सबसे पहले हमें किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो अगर मनमाने तरीके से हम कार्य करेंगे और बोलेंगे मैं तो अपने आप से पढ़ लेता हूँ और मैं जितना समझ लेता हूँ उतना फॉलो करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो न तो उन्हें सिद्धि होगी, न सुख होगा, न परम गति होगी। क्यों ऐसा होता है कि हम अपने मन से जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें वो शास्त्र समझ में क्यों नहीं आते? क्योंकि जब हम अपने मन से, अपने मनोदशा के आधार पर कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो हम अपने बायसेस के साथ उन शास्त्रों को पढ़ते हैं। हमारे सबके कुछ न कुछ बायस हैं किसी चीज़ को समझने के। गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु महाराज बहुत सिंपल सा कार्य करते हैं। ये शास्त्र हैं, ये हम हैं, और ये बीच में हमारे फिल्टर हैं जो बायस हैं, जिससे शास्त्र का पूरा ज्ञान हम तक नहीं आ रहा है। गुरु महाराज बस इस फिल्टर को हटा देते हैं। ये जैसे ही फिल्टर हट जाता है, हमारे बायस हट जाते हैं, तो हमें सही में जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये दिव्य ज्ञान जो हृदय में प्रकाशित हो जाता है शुद्ध भक्ति आने पर। अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो अभी भगवान ने बताया था कैसे क्रमशः नीचे जाता है व्यक्ति, अब बता रहे हैं भगवान कैसे क्रमशः वो ऊपर उठ सकता है, केवल इतनी सी बात करके कि शास्त्र में क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, क्या करनी है क्या अकरनी है। इसको भगवान ने 2nd चैप्टर में पहले भी कहा।
तो ये विधि विधानों को जान के जब हम कर्म करेंगे तभी हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। तो आज का सत्र यहाँ पे भगवत गीता का समाप्त होता है। हम अब थोड़ा सा 2-3 स्लाइड्स में थोड़ा सा और गहराई से सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आप में से जो भी इसका उत्तर देना चाहे दे सकते हैं। हमने ये देखा कि 2 गुण होते हैं, एक देवी गुण होते हैं और एक आसुरी गुण होते हैं। क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करती है? कोई बताएंगे? क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि ये देवी गुण है या आसुरी गुण है? इनमें से कौन से गुण मेरे अंदर आएंगे? जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी। माता जी बोलिए। जी सत्वगुण प्रभु जी। हाँ, जो सत्व गुण में रहेगा उसमें दैवी गुण का विकास ज़्यादा है, और जो सत्व गुण में नहीं है उसके अंदर जो है वो आसुरी गुणों का विकास होगा। बिल्कुल सही बताया माता जी ने। और इसको अगर हम थोड़ा एलॉबरेट करके समझें तो 3 चीज़ें हैं जो हमारे अंदर क्या गुण विकसित होंगे उसको डिसाइड करती है। एक है नेचर, एक है नर्चर और तीसरा है कल्चर। नेचर जो इन्नेट है, जो हम पैदा हुए तो हम अपना एक नेचर हमारे प्रारब्धों के कारण और पूर्व जन्मों के कारण लेकर आए हैं। उस नेचर को हम बहुत ज़्यादा बदल नहीं पाते हैं शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं। दूसरा है नर्चर। किसी का नेचर बहुत अच्छा भी लेकर आया हो लेकिन वो ऐसी जगह उसका लालन पालन हो, ऐसे माहौल में जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो या जहाँ पे वैमनस्य बहुत हो, तो वो बहुत दिन अपने शांत नेचर को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उस पे असर पड़ेगा आसपास का और वो भी वैसा ही हो जाएगा। तो पहला है नेचर, दूसरा है नर्चर। जैसे बहुत सारे धर्म है जहाँ पे पशु हिंसा अलाउड है, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके फेस्टिवल के दिन जो है पशुओं की हत्या करते हैं। तो हम नॉर्मली सोचते हैं कि बच्चे जो हैं वो तो बहुत शांत नेचर के होना चाहिए, लेकिन उनका नर्चर कैसा हो रहा है? नर्चर उनका ऐसे माहौल में हो रहा है, ऐसे माहौल में लालन पालन हो रहा है कि वो उन क्वालिटीज़ को ज़्यादा इम्बाइब कर रहे हैं। उनमें भी कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन संभावना धीरे धीरे कम होती जाती है। और तीसरा है कल्चर। हम किस समाज में रह रहे हैं वहाँ का कल्चर भी बहुत असर डालता है। जैसे भारत में रहते हुए, खासकर जबलपुर जैसे स्थान पर रहते हुए बहुत आसानी से हम अपनी दैवी गुणों को विकसित कर सकते हैं, लेकिन यही कोई बड़ी मेट्रो सिटी में आप रहोगे तो आपको ये दैवी गुण विकसित करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलोगे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे बहुत कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा जो आप नहीं देखना चाहोगे, लेकिन आप बाहर निकले हो आपको तो देखना पड़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का कल्चर ही वैसा हो गया है, वहाँ के व्यक्तियों का पहनावा ही ऐसा हो गया कि आपको बाहर निकलना है तो आपको वो सब देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए नेचर, नर्चर और कल्चर, ये 3 चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमारे अंदर कौन से गुणों का ज़्यादा विकास होगा। और ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं, हम सब के घर में परिवार में बच्चे हैं। हमें इन तीनों बातों पे ध्यान देना चाहिए। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए हमारा बच्चा, उसका नेचर कैसा है। फिर हमें ये ध्यान देना चाहिए हम उसे कैसा नर्चर कर रहे हैं, कैसा माहौल दे रहे हैं, क्या भक्ति का माहौल दे रहे हैं उसे। और फिर किस कल्चर को हम उसे एक्सपोज कर रहे हैं, किस एसोसिएशन में उसको डाल रहे हैं। ये तीनों बातों पे ध्यान देंगे तब उनके अंदर देवी गुणों का विकास होगा। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे पूरा समाज तो आसुरी है, तो आसुर बनने में बहुत देरी नहीं लगेगी। और इसीलिए पुराने समय में एक बात थी जिसको कहा जाता था गर्भाधान संस्कार। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी इस बात को लिखते हैं। सोचिए, गर्भाधान संस्कार क्यों किया जाता था? ताकि देवी गुणों वाला व्यक्ति जो है उसका जन्म हो। तो देवी गुणों वाला व्यक्ति के लिए हमें उसका नेचर, नर्चर, कल्चर के भी पहले बात करते थे वहाँ पे, और वो थी गर्भाधान। जब गर्भ धारण हुआ है तभी हम उसके लिए दैवी गुण का विकास हो इसके लिए कोशिश करें। मतलब जेनेटिक्स के ऊपर जाके बात हो रही है, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट और एबिलिटीज से ऊपर जाके बात हो रही है कि भगवान की वहीं पे कृपा आ जाए उस पर और उसका जो है वो उद्धार हो जाए। अब हम कई बार देखते हैं कि ठीक है प्रभु जी, आप कह रहे हो कि भक्तों के अंदर अच्छे गुण होना चाहिए, लेकिन हम कई बार देखते हैं जो भक्त नहीं है उनमें भी बहुत अच्छे गुण हैं। कई बार मैं सुनता हूँ वो लोग कहते हैं नहीं वो ड्रिंक करते हैं लेकिन वो बड़े सच्चे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। बोले ठीक है, वो उतने भक्त नहीं हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो इसको कैसे समझना चाहिए?
कोई बताएगा? कैसे हम समझें कि कोई भक्त नहीं है तो भी उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और वो क्वालिटी आई कहाँ से? भगवान तो कहते हैं जब तक आप भक्त नहीं हो तब तक आप में कोई भी अच्छे गुण नहीं आ सकते। कोई बताना चाहेगा? तो लोगों में, दूसरों में भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और कई लोग कहते हैं कि हम रिलीजियस नहीं हैं, हम केवल स्पिरिचुअल हैं, हम जो है आध्यात्मवादी हैं, लेकिन हम धर्म को नहीं मानते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। वो दिखावे के लिए ऊपरी तौर पे दिखा सकते हैं कि उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जब भी कोई ट्राइंग सिचुएशन आएगी, जब वो किसी परेशानी में फंसेंगे, तो ये उनकी सारी जो दिखावे वाला ऊपर का आवरण है वो 2 मिनट में निकल जाएगा। तो इसलिए अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो केवल दिखावा है, वो केवल ऊपर की कवर है, वो केवल यूजलेस है, उनका कोई भी यूज़ नहीं है। कोई भी अच्छे गुण का उपयोग भक्ति में होना चाहिए, और भक्त के अंदर ही सच में अच्छे गुण आएंगे। और तीसरा और आखिरी बात आज हम बात करेंगे कि फियर या भय क्या होता है। क्या होता है भय? कोई बताएगा? डर क्या होता है? हमने देखा कि पहली क्वालिटी भगवान ने बताई कि अभय होना चाहिए। तो डर क्या होता है? व्हाट इज़ फियर? तो अगर हम फियर को समझें तो फियर हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा अभय होना ही सही है। कोई बोलना चाहेगा? एनीवन वांट्स टू से समथिंग? संजय मेहता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद प्रभु जी। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है जी मेरे लिए तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को रोकता है और एक्चुअली एटलीस्ट वो कॉन्शियस को बीच में खड़ा कर देता है। सो एटलीस्ट वो आपको पॉज देता है 1 मिनट कि भाई ये आप जो डिसीजन कर रहे हो या ये सही है या नहीं, एटलीस्ट वो थॉट प्रोसेस बीच में डालता है। और भाई अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर आपके मन की नहीं सुनते हो और फिर कर देते हो तो उसके बाद जो फिर गिल्ट और ये फील होता है वो काफी होता है। तो भाई इसलिए अच्छा है कि आपको वो सिचुएशन में जाने से पहले रोक देता है। बहुत अच्छा प्रभु जी, वेरी नाइसली यू समराइज्ड इट। बहुत अच्छे से आपने बताया कि भय का भी एक यूटिलिटी है। हम ये ना समझें कि भय हमेशा खराब है। भय अगर हमें कुछ ऐसे कार्यों से करने से रोकता है जो अगर हम करेंगे तो हमारी भक्ति में हानि हो सकती है, तो वो भय अच्छा भय है। इसी प्रकार कुछ और भी हैंड रेज हुए थे, कोई बोलना चाहेगा कुछ? कोई कुछ बोलना चाहते हैं भय के बारे में? जी प्रभु जी। जी जी धन्यवाद प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी इंडिविजुअल से डर खाना या भय खाना, किसी अधिकारी से भय खाना या किसी व्यक्ति से भय खाना तो बुरा है, पर ईश्वर से हमेशा डर के रहना और उनको अपना अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटर मान के उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, और जब भी इंस्ट्रक्शन से हम दाएं बाएं होते हैं तो उसके लिए डरना, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने बताया कि भय हमारे लिए आवश्यक है। ऑल्दो भगवान के अटैचमेंट के लिए शुरुआती स्टेज है भय। भगवान से हमें कभी भी भय के लेवल पे एज ए भक्त अटैच नहीं होना चाहिए, हमें प्रेम के लेवल पे अटैच होना है। लेकिन शुरुआत में भय भी आवश्यक है साधन भक्ति में, और नियमों का पालन करने में अगर भय है तो वो अच्छा भय है। तो भय हमेशा खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, जिन चीज़ों से जैसा आपने भी बताया कि नहीं डरना चाहिए, उनसे भी अगर हम डरते हैं तो वो गलत है। पर ऐसा भय जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाए वो भय अच्छा भय। कोई और डिवोटी कुछ बोलना चाहेंगे? तो अब हम आते हैं प्यूरिटी या शुद्धि। शुद्धि क्या होती है? भगवान ने कहा ना शुद्धि होना चाहिए, प्यूरिटी होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे शुद्धि होना चाहिए और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो शुद्धि जो है वो एक आंतरिक शुद्धि है और एक बाह्य शुचि है जिसको कहते हैं। तो आंतरिक शुचि कैसे होगी? कोई बताएगा?
क्या बोला है प्रभुपाद ने तात्पर्य में? अंदर की मन की शुचि जो है वो भगवान का नाम जप करने से होगी, और बाह्य जो शुचि है वो शरीर की शुचि स्नान करने से हो जाएगी। अच्छे से इस रोज स्नान करना चाहिए। हमें केवल शरीर को ही स्वच्छ नहीं रखना है, हमें अपनी वचन को भी स्वच्छ रखना है। तो हमारी स्पीच कैसे शुद्ध रहेगी? जब हम मृदुभाषी रहेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात जिसको कहते हैं। हमें अपने परिवार की भी शुद्धि का ध्यान देना है कि हम उसमें भक्ति का प्रचार करें। जिनके साथ हम मैक्सिमम समय रहते हैं उन सबको भक्ति सिखाएं, ताकि हमें एक भक्ति वाला एनवायरनमेंट मिले। हमें अपने द्रव्य की शुद्धि पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हम किस प्रकार से पैसा लेकर घर में आ रहे हैं, उससे भी हमारी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा शरीर, हमारा वचन, हमारा परिवार, समाज और किस प्रकार से हम वृत्ति करके धन अर्जन कर रहे हैं, ये चारों बातें शुद्ध होना चाहिए। केवल शरीर की शुद्धता दिखावा हो जाएगी अगर हमारा मन काला है या हमारा पैसा काला है। इसलिए अब आखिरी प्रश्न। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हाँ एक्चुअली प्रभु जी, आपने ये जो शुद्धि के लिए बोला ना जी तो मैं क्या एक्सपीरियंस और मैं क्या फील करता हूँ जी कि मैं माला भी करता हूँ, प्रभु का नाम भी लेता हूँ, फिर भी कभी कभी थॉट प्रोसेस में ना फिर भी वेवर्ड हो जाते हैं। मतलब जी बहुत प्रयत्न करता है लेकिन होता नहीं है। कभी कभी स्लिप अप हो जाता है जी और फिर कंट्रोल नहीं होता है। और आपने धन का भी बताया ना, जी अभी देखो, अभी तो मैं 52 है, ठीक है ना, जी तो अभी सबको बिल भरने पड़ते हैं, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ट्रेडिंग कर लेता हूँ। जी। तो क्या वो अशुद्ध धन है क्या? नहीं प्रभु जी, अगर आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पे अगर आप पैसा या धन अर्जन कर रहे हैं तो वो कुछ भी गलत नहीं है और वो अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता हम कब कहते हैं? या तो आप गलत विधि से धन को कमाएं, जैसे कोई अधिकारी है वो किसी पेपर पे साइन करने के लिए ब्राइब ले ले, या फिर हम अशुद्धता उस धन को कहेंगे जहाँ पे एक्चुअली आप बोनाफाइड रेसिपिएंट नहीं थे, जैसे कोई चोरी कर ले कहीं से। वो धन कमाने का जो तरीका है वो अशुद्ध है। लेकिन आप इवन अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं बट विथ नॉलेज कर रहे हैं तो ठीक है। दूसरा और बड़ा हिस्सा जो अशुद्धता का है, धन का है, वो है जो लोग गैम्बलिंग करते हैं। अब हाउ टू डिफरेंशिएट गैम्बलिंग फ्रॉम से स्टॉक ट्रेडिंग? Gambling is somewhere where you are putting money and hoping that it will increase exponentially without any of your effort and knowledge. While stock trading, जो स्टॉक ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह करेंगे उनका धन भी अशुद्ध हो गया। लेकिन जो स्टॉक ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड फंडामेंटल को करके करेंगे तो उनका धन अशुद्ध नहीं है। तो वहाँ मेंटलिटी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हाउ, what is your mentality behind putting that money and how much you want out of it. Suppose your aim is that yes, you want to earn this much that you can pay your bills like you're saying, then it is not wrong. But if you want to become a next Harshad Mehta, then maybe you have to think twice. वो तो क्लियरली गैम्बलिंग है। आप Yeah. करोड़पति तो करोड़पति तो करोड़पति ज्यादा बन Yes, जाओगे। yes, yes, yes. और प्रभु जी, शायद ये क्वेश्चन आप एंड में लेना। जी जी मैं एक चीज से बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वृंदावन भी 15-20 दिन रह के आया। यही मकसद है कि मैं परमानेंटली वहाँ पर रिलोकेट होना चाहता हूँ जी जी मुंबई से। और दूसरा हमेशा एक मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ कि आप हमेशा बोलते हैं ना कि गुरु का, तो अब मैं अभी मेरे तो कोई गुरु है नहीं, है ना, तो मैं वहाँ पर गया, इस्कॉन में भी गया, फिर 2 आश्रम में भी गया, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि कोई गुरु मतलब दीक्षा ऐसे देता नहीं है और इट्स वेरी हार्ड। जी तो शुरू कैसे करें? और क्योंकि ये है कि कोई गुरु बनाएगा भी नहीं आसानी से, क्योंकि अगर मेरे से गलती हो गई तो उसको भी पाप लगता है। जी तो ये मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ जी कि हाउ टू टेक राइट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। बिकॉज मैंने ये भी सुना है कि भाई आप
बार गुरु लेते हो, दीक्षा लेते हो, तो आपका नया जन्म होता है, मतलब आपके जो हाँ भी जी, पुराने कर्म है वो यस समझे यस ना, आप यस रीबर्थ होते हैं। यस तो यहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा तो मकसद यही है वृंदावन जाके सेटल होने का, जी कि सुबह से शाम तक भक्ति सेवा और वही करना है, क्योंकि जो छोटा मोटा खर्चा है वो तो मैं इजीली टेक केयर कर सकता हूँ, जी लेकिन जी ये बात पे है ना, मुझे स्टार्टिंग का एबीसीडी ही नहीं मिल रहा है। जी। First, I should appreciate that you are so honest enough to ask this question in front of everyone, and really it needs lot of guts to ask these questions. But you are a pure soul, and I really say Dandvat to you because really I am impressed with your simplicity and purity, and I think this is the main reason why you will and you are progressing so fast in your spiritual life. अब जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि गुरु के लिए क्या करें हम, तो सबसे पहले हम सबके गुरु हैं श्रील प्रभुपाद. ही इज प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर एवरी वन ऑफ अस, क्योंकि उनके जैसे जगत गुरु कोई हुए नहीं ना होंगे. उन्होंने जो कर दिया, 108 मंदिर बना दिए अपने जीवन काल में पूरे संसार में, ऐसा कोई रिपीट नहीं कर पाया उनके बाद इतना सब होते हुए भी. तो ये क्यों कर पाए? क्योंकि प्रभुपाद की प्यूरिटी थी और उनकी कृपा थी हम सब के लिए. तो जब तक हमें कोई भौतिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए और भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करता, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते. तो कई ऐसे सरकमस्टेंसेस बनते हैं जिससे हम प्रभुपाद के पास आते हैं. अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एक बार प्रभुपाद के संरक्षण में, अनुगत्य में आ गए, तो उनको हमें पहली बात तो कभी भी नहीं छोड़ना है. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखना है. जब हम प्रभुपाद के अनुगत्य हो गए और प्रभुपाद के शास्त्र का जो उन्होंने दिया है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने जो विधि दी है हरे कृष्ण मंत्र उसका जप कर रहे हैं, और 4 नियमों का जितना यथाशक्ति पालन कर रहे हैं, तो अब हमें और हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस को कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज ही इज नाउ आवर गुरु. अब जो बात रह गई है वो है कि हमें सामने एक गुरु चाहिए जिनको हम सरेंडर कर सकें. वो कब होगा? वो आसानी से, आराम से हो जाएगा. उसके लिए भी हमें बहुत सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब प्रभुपाद देखेंगे कि हम उतने सिंसियर हो गए हैं, अपने आप गुरु हमारे जीवन में आ जाएंगे. क्योंकि गुरु तत्व जो है वो एक ही है, और गुरु नोस की उनका डिसाइपल कहाँ पे रेडी है, और वो अपने आप, जैसे हमारे सरकमस्टेंसेस अभी मैंने बताया बने थे भक्ति में आने के लिए, ऐसे ही सरकमस्टेंसेस एकदम से बनेंगे और आपको गुरु मिल जाएंगे. तो डोंट वरी अबाउट इट. दैट इज एक्चुअली, वी शुड से, गुरुज बिजनेस टू फाइंड यू. Our business is only to follow things sincerely. So don't worry about it. And again, I should appreciate you not only for question but your intention to shift to Vrindavan also. Very few people take that step, and if you are thinking in that lines, then it is really purity inside you and Guru is inspiring you. So don't worry about it. Everything will happen in due course. ठीक है प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्ण। जी, थैंक यू प्रभु जी. तो अब हम एक आखिरी प्रश्न पे आते हैं कि अब लोग कहते हैं कि अच्छे गुण विकसित करो तो भक्ति आएगी आपके अंदर, फिर हम कहते हैं कि भक्ति आएगी तो अच्छे गुण आ जाएंगे. तो ये क्या है? मतलब कंफ्यूजन है कि इसका भी कोई आंसर है कि क्या होगा? पहले अच्छे गुण आएंगे फिर भक्ति आएगी, कि पहले भक्ति आएगी फिर अच्छे गुण आएंगे, कि दोनों चीज एक साथ आएगी? क्या होगा? कोई इनपुट देना चाहेगा? क्या होगा? जी प्रभु जी, मेरे हिसाब से तो जी पहले भक्ति शुरू करोगे तो अच्छे गुणों का फ्लो आना शुरू हो जाएगा. बिना जी भक्ति के तो नहीं आएगा. ये आपको वो स्टार्ट करना चाहिए. भक्ति से ही आपको बिल्कुल इंस्पायरेशन मिलेगा. मेरा तो ये मानना है. बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने. पहले आपको एक्शन करना पड़ेगा, तब चेंज होगा. फिर थोड़ा चेंज होगा तो आप मोटिवेट होगे तो आप और अच्छा एक्शन करोगे. हम सबका भक्ति का जीवन कैसे चालू हुआ था? एक माला करते थे हम, फिर 3 माला पे आए. धीरे धीरे हमें लगा कि हाँ, हमारे अंदर बदलाव हो रहा है. फिर आसपास वालों ने बोलना चालू किया, अरे तुम कुछ बदले हुए से लग रहे हो. ये चीज़ ने हमें मोटिवेट किया तो हमने और माला बढ़ाई हमारी. इस तरह हम सब धीरे 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 आगे बढ़े. जैसे हम कोई साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक दिन में तेज चलाना नहीं सीख जाते, गिरते भी हैं. तो हम सबकी अभी वही स्टेज चल रही है. धीरे धीरे हम प्रयास करते रहेंगे, भगवान की कृपा होती रहेगी,
भक्तों का मोटिवेशन मिलता रहेगा, अंदर से जो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा वो हमें मोटिवेट करेगा। तो इस प्रकार से भक्ति की शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी हमें, और श्रद्धा रखनी पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे गुणों का विकास भी होगा। माता जी कोई कुछ कह रही थी? हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। जी माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, मेरी भी राय यही कि पहले भक्ति आएगी तो फिर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हरि राम हम बोलना मंत्र करना शुरू करते हैं तो अंदर से अपने आप जो कलमश होते हैं वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं, लोगों की सोच चेंज हो जाती है, उनके प्रति जो थोड़ी बहुत इच्छा रहती है वो निकलनी शुरू हो जाती है, हमारा सत्संग चेंज हो जाता है, जो भक्ति में रहते हैं उनका सत्संग अच्छा लगता है। जी तो भक्ति आने से प्रभु जी और माला जब से ये मैंने अपने अंदर भी फील किया है ये। जी जी माता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि पहले थोड़े बहुत अच्छे गुण होना चाहिए, तभी हम भक्तों का संग कर सकते हैं, और फिर जब हम भक्तों का संग करेंगे तभी भक्ति आएगी। तो फिर भक्ति आएगी तो फिर और अच्छे गुण आएंगे। जी तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है एक दूसरे की पूरक है, मतलब जो रेसिप्रोकेशन है वो ऐसा है जी कि अगर भक्ति है तो अच्छे गुण आएंगे, अच्छे गुण है तो और भक्ति बढ़ेगी, फिर भक्ति और बढ़ेगी तो और अच्छे गुण आएंगे, इस तरह से। बिल्कुल। तो और प्रभु जी वो जी उसके बारे में भी मैं बोलना चाह रहा था, हाँ जी बोलिए ना। क्रोध के बारे में, हाँ कि प्रभु जी मेरा ऐसा मत है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जी कि जो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये चार चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, तो ये चारों चीजें जो है वो शारीरिक रूप से रहती है, तो ये आत्मा के स्तर पर नहीं होती। जी तो मुझे लगता है कि इसीलिए क्रोध जो है वो गलत है, मतलब कि किसी के ऊपर क्रोध आना तो सॉरी डर है, जो डर के ऊपर कि जो डर होता है, भय होता है, वो गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो शारीरिक रूप से, और डर के कारण हम वह डिसीजन नहीं लेते जो हमको लेने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम मुझे कठिन लगता है और जी मुझे लगता है कि वो मैं हार सकता हूँ, जी जैसे जी कि मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध होता है और मुझे लगता है कि हमें लड़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे शरीर को क्षति पहुंचेगी जी ऐसा करने से। तो वो डर भी हमें उस चीज से भी रोक देता है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि मर्यादा होनी चाहिए, कि हाँ मर्यादा में रह करके मैं काम करूँ, और वो डर अलग, मतलब भय अलग है। वो भय नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी का भय है, किसी और का भय है। जी वो हमें मर्यादा के स्तर पर रहना चाहिए कि हम बिल्कुल। मर्यादित रहें अपने जीवन में, वो लेकिन डर नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ प्रभु जी, तो ये जो मर्यादा है वो एक्चुअली सामाजिक रूप से अगर हम मर्यादा को डिफाइन करेंगे तो वी आर वरीड कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, या वी आर वरीड कि समाज ने जो दायरा बनाया उससे बाहर तो हम नहीं निकल रहे हैं। तो इट इज़ सम व्हाट यू कैन कॉल इट एज ए कंसर्न, इफ़ यू डोंट वांट टू कॉल इट एज फियर। बट हम ज़्यादातर अब्राहमिक रिलीजन्स में देखेंगे तो दे आर गॉड फियरिंग रिलीजन्स, दे आर टू मच वरीड अबाउट व्हाट गॉड विल थिंक, बिकॉज ही विल पुट दैट पर्सन इटर्नली इनटू हेल। ये जो डर है लोगों को, इसी कारण से वो ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम होना बहुत आवश्यक है, डर जो है वो सेकेंडरी है। लेकिन शुरुआत में जब साधन भक्ति कर रहे हैं और थोड़ा अगर हम डर के कारण भी कर पाते हैं तो भी उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसे स्कूल जाने का डर न रहे या होमवर्क करने का टीचर का थोड़ा डर न रहे तो वो तो कुछ भी ना पढ़े और कुछ भी ना करे। तो इसलिए थोड़ा कभी कभी डर भी आवश्यक है। वो हर एक की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। जो बहुत सत्वगुणी है उसे उतना डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बार बार किसी और गुण में गिरने की क्षमता रखता है अपने अंदर, वो थोड़ा डरा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हम गुणों की बात कर रहे थे, तो एक्चुअल बात जो है वो हम सब ने जो बात कही सबकी बात सही थी, क्योंकि शुरुआत होती है श्रद्धा से, जिसको कहते हैं आधो श्रद्धा। आधो श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत होती है। जो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति है, जब उसमें थोड़ा प्रिलिमिनरी फेथ आता है, आधो श्रद्धा आती, तब वो साधुओं का संग करता है। और जब वो साधुओं का संग करता है तब वो उसे सिखाते हैं कि एक साधन भक्ति या भजन क्रिया कैसे की जाती है। तो ये श्रद्धा भी एक तरह की क्वालिटी है। तो ये प्राइमरी फेथ एक क्वालिटी हो गई। जब हम श्रद्धा की क्वालिटी के साथ साधुओं का संग करेंगे, फिर भजन क्रिया करेंगे, तब हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती।
तो जो प्रभु जी आज पूछ रहे थे या डिस्कस कर रहे थे कि हम जब चैंटिंग करते हैं तो मन यहाँ वहाँ बहुत जगह जाता है, क्योंकि हमारे अनर्थ अभी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए। जब अनर्थ नष्ट होंगे, अनर्थ देखिए नष्ट चौथी स्टेज पे होते हैं। अनर्थ एकदम से भक्ति का वेश धारण करने से या 16 माला करने से नहीं होते। अनर्थ तब नष्ट होते हैं जब हम कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मतलब हमारे भजन में दृढ़ता आ जाती है। जब भजन की दृढ़ता आ जाती है तब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। हमारे जो भी अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ, ये खत्म होने लगते हैं। जब ये खत्म होने अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं, खत्म होने की शुरुआत हो रही है, या ऐसा कहें कि सुपरफिशियल रूप से वो चले गए लेकिन अंदर अभी भी बैठे हुए। इसके बाद आती निष्ठा। इससे हमारी जो है स्टडीनेस आती कि अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। जब ये निष्ठा भगवान देखते हैं तो भगवान हमें भगवान का जो नाम है उसके प्रति प्रेम देते हैं, और ये टेस्ट देते हैं कि हमें नाम में रुचि आने लगती है। इसको बोलते हैं नाम रुचि। जब नाम की रुचि बढ़ती है तो भगवान से हमारी आसक्ति बढ़ती है, तो राधा कृष्ण से हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है, अनर्थों की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। जब इसके भी ऊपर कोई व्यक्ति जाता है वो है उत्तम अधिकारी, जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज हैं। ये भाव और प्रेम के स्तर पे, जब व्यक्ति भाव प्रेम के स्तर पे, तब उसके अनर्थ पूरी तरीके से नष्ट हुए। तब तक थोड़े बहुत अनर्थ बने हुए रहते हैं, ऐसा स्पष्ट हमारे आचार्य गणों ने समझाया है। इसलिए जब जब बीच में कोई अनर्थ अपना सिर उठाए तो चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनर्थ को जाने में समय लगेगा। हम पहले अपनी श्रद्धा को दृढ़ करें, अच्छे से साधु संग करें, एसोसिएशन में रहें भक्तों की, और अच्छे से भजन क्रिया करें। हम सब अभी ऐसा समझना चाहिए कि हम सब प्री कनिष्ठ अधिकारी हैं। हम अभी तो कनिष्ठ अधिकारी भी पूरे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी अभी श्रद्धा जो प्राइमरी थोड़ी होना चाहिए वो भी नहीं है। निष्ठा और रुचि तो दूर की बात है। तो आज भी हमें कोई परेशानी आती तो कई बार हम भगवान को याद नहीं करते हैं, कोई और उपाय ढूंढने लगते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी श्रद्धा अभी भगवान में दृढ़ नहीं है। तो इसलिए अनर्थों की निवृत्ति समय लेगी। जब अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे तब सारे गुण पूर्ण रूपेण प्रकाशित होंगे, तब तक सारे गुण थोड़े थोड़े रूप में दिखेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे गुणों की खान है। वो क्यों है? क्योंकि वो सब मध्यम और उत्तम अधिकारी के भक्त हैं। इसलिए हमें उनके साथ वो आदान प्रदान दिखता है कि इनमें कितने अच्छे गुण हैं। और हम सब अभी आपस में जो रह रहे हैं वो सब कनिष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए हम वैसे व्यक्ति को भी नहीं ढूंढ पाते जो इसके अंदर सारे अनर्थों की निवृत्ति हो गई। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानना है। थोड़ी भी श्रद्धा अगर जागृत हुई है तभी तो हम यहाँ सुन रहे हैं, सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं ना अपने आप से भयभीत रहता हूँ जी भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान तो प्यार करते हैं जी। तो इसलिए, क्योंकि मैं भी एकदम लो, आपने बोला ना कनिष्ठ अधिकारी, वो स्टेज में ही नहीं, तो इसलिए मैं अपने से डर लगता है कि कभी काम है फिसल जाओ और कब फिसल जाओ। बिल्कुल, तो वो मेरी तो वही स्टेज है अपन सबकी वही स्टेज है प्रभु जी, और इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि मैं एक ही चीज़ से चिंता करता हूँ कि मेरे जो डिसाइपल्स हैं, मेरे जो शिष्य हैं, वो माया से डरते नहीं हैं। बोले माया बहुत खतरनाक है और ये लोग डरते नहीं हैं। बोले ये बड़ी परेशानी वाली बात है। तो माया से हमेशा डर के रहना बहुत आवश्यक है। और इसका उदाहरण इसी चैप्टर में हमें मिल जाता है, जब भगवान सारे दैवी गुण बता देते हैं और असुरी गुण का इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद तुरंत उन्हें बोलना पड़ता है कि अर्जुन तुम चिंता नहीं करो, तुम तो दैवी गुणों से पैदा हुए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो अर्जुन के अंदर सारे दैवी गुण हैं। जब वो शुरू से, जब वो गुरुकुल में रह रहे हैं, तब से सारे दैवी गुण का प्रकाश है उनके अंदर। वहीं पे दुर्योधन भी पढ़ रहा है, लेकिन उसने कुछ भी ज्ञान नहीं लिया अपने गुरु से। अर्जुन के पास सारा ज्ञान आ गया क्योंकि दैवी गुण है उनके। लेकिन एक दैवी गुण के साथ एक चीज और आती है और उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो अर्जुन इतने विनम्र हैं कि वो मानते ही नहीं कि उनके अंदर दैवी गुण है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्यगण और गुरु महाराज, वो इतने दैवी गुणों से विभूषित हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा विनम्र हैं।
तो ये विनम्रता के कारण वो कभी नहीं मानेंगे कि हमारे अंदर देवी गुण है, और हम नहीं मान रहे हमारे अंदर देवी गुण है तो वो सत्यता है। उनका बोलना कि उनके अंदर देवी गुण नहीं है, वो उनकी विनम्रता है। तो सारी गुड क्वालिटीज़ कहाँ से आएगी? गुड क्वालिटीज़ एक ही बात से आएगी, जब हम ये सोच लेंगे कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना है। बस एक पॉइंट है, हम जब भी ये मन में आ जाए किसी को परेशान करें और हमें अच्छा लगने लगे, मतलब हमारे अंदर अभी भी दैवी गुण विकसित नहीं हुए हैं। यही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सारे पाप का क्षय कब होगा? जब भगवान का हम नाम लेंगे। तो सारी नवोदा भक्ति सब कुछ कैसे किया जा सकता है आज के युग में? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जाप करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, और धीरे धीरे हम सबके हृदय में देवी गुणों का विकास होगा और सारे अनर्थ अपने आप धीरे धीरे निवृत्ति हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर मंथन में अंत में अमृत निकलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को दंडवत प्रणाम। और मेरे अंदर भी ये इनमें से कोई भी दैवी गुण नहीं है, मेरे अंदर सारे असुरी गुण हैं, लेकिन आप फिर भी धैर्यपूर्वक मुझे सुन लेते हैं, ये आपके दैवी गुण हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद, कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। माता जी कुछ पूछना चाह रही, आपने हाथ रेस किया। जी माता जी। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी। श्रीला प्रभुपाद क्या हमेशा ऐसे कहते हैं कि वी डोंट नीड टू सेटल इन वृंदावन, मींस मैं ये पॉइंट नहीं लाना चाह रहा था, बट आपने अब पूछा है तो आप सबके पास 10 मिनट का समय है, क्योंकि मुझे 10 मिनट का समय लगेगा इसको आंसर करने में। ठीक है। तो माता जी ने ये पूछा है कि वृंदावन में वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद का क्या मत है इसके बारे में। प्रभुपाद इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। पहले हम एक लाइन में प्रभुपाद का कंक्लूजन सुन लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का आंदोलन है, ये क्या है? ये एक्चुअली ऐसा समझना चाहिए कि एक प्रचार का आंदोलन है। और जब कोई प्रचार का आंदोलन रहता है, और अगर हर व्यक्ति वृंदावन में ही सेटल हो जाएगा तो प्रचार कैसे होगा? और इसी भावना के तहत प्रभुपाद ने कहा है कि आप मायापुर या वृंदावन आओ, रहो, भक्तों का संग करो, भगवान की लीला स्थलियों को देखो, और अपने आप को चार्ज करो, और फिर पूरी दुनिया में जाओ और प्रचार करो। ये कारण है कि प्रभुपाद बहुत एनकरेज नहीं करते हैं कि हम वृंदावन में जाके लंबे समय वास करें। हम सब जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो सबके जीवन में एक पल आता है जब वो निर्णय करता है कि सब कुछ छोड़ के सबसे अच्छा रहेगा कि मैं वृंदावन चला जाऊं। मेरे बहुत सारे क्लोज लोग हैं, वो भी ऐसे ही सोचते हैं, और मैं उन सबको प्रभुपाद के जो तत्व है, सिद्धांत है, वो बताता हूँ कि नहीं, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा है कि हम वृंदावन जाके रहें। प्रभुपाद ने कहा है कि जहाँ भी आप प्रचार कर रहे हो, जहाँ आप सेवा कर सको, वो वृंदावन है। क्योंकि हमारा सिद्धांत है डिवोशनल सर्विस करना है हमें। अब वृंदावन में तो ऑलरेडी मंदिर में इतने सारे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, हम वहाँ पे जाके क्या बड़ी सेवा कर पाएंगे? हम प्रभुपाद का कैसे जो है वो ऋण चुका पाएंगे? लेकिन हम अगर जहाँ रह रहे हैं वहीं अगर प्रचार करने लगे तो हम कितने सारे और व्यक्तियों को और परिवारों को जोड़ के वृंदावन भेज सकते हैं। तो इसलिए वृंदावन में जाके रहने की बजाय वृंदावन के बाहर रह के लोगों को वृंदावन के बारे में बताना ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ऑल्दो शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे, इवन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गणों का भी पढ़ेंगे, तो वो ये कहते हैं कि वृंदावन में वास करना चाहिए, मथुरा में वास करना चाहिए, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की आखिरी 2 श्लोकों में लिखा है। लेकिन वहाँ भी प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि वृंदावन में वास का अर्थ क्या है। वृंदावन में वास का अर्थ है कि वृंदावन सबको देना है। तो अगर आप वृंदावन एक बार भी विजिट करके आए हो और आप वृंदावन से बाहर जा रहे हो, तो एक्चुअली एक बार आने के बाद बाहर जाना अलाउड ही नहीं है। तो अगर आप वापस बाहर जा रहे हो तो आपको ये प्रॉमिस करना पड़ता है भगवान से कि मैं अब आपका ये धाम छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही कारण से जा रहा हूँ कि मैं आपके धाम का प्रचार पूरे संसार में करूँगा। और अगर हम ये कर रहे हैं तभी हमारा वृंदावन में रहना जो है सार्थक है।
अब हम में से ज़्यादातर व्यक्ति अगर वृंदावन जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी हमें नॉवेल्टी लगती है, जब हम वृंदावन जाते हैं 8-10 दिन रहते हैं तो हमें सब नया नया लगता है, इसलिए हमें बहुत चाव आता है कि यहाँ भी घूमो वहाँ भी घूमो, यहाँ का केक अच्छा है वहाँ का समोसा अच्छा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो एक रूटीन हो जाएगा आपके लिए, जब आप वृंदावन में ही रहने लगोगे। और जिस दिन वो नॉवेल्टी ख़त्म हो जाएगी, धाम के प्रति अपराध जो है वो चालू हो जाएंगे। जितना आप बहुत अंदर जाओगे किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी दिखने लगेंगी जो उस समय आपको समझ में नहीं आएंगी, या आपको लगेगा कि ये तो जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, या ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, और ये भी अपराध को जन्म देगा। इसलिए धाम में बहुत केयरफुली रहना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही रहना चाहिए। प्रभुपाद तो कहते हैं कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा अकेले जाना नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो भक्तों का संग लेके ही जाना चाहिए, गुरु महाराज के या वरिष्ठ भक्तों के साथ ही जाना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में क्यों नहीं रहना है, क्योंकि हमें तो प्रचार करना है। इसीलिए प्रभुपाद भी राधा दामोदर में इतने अच्छे से रह रहे थे वृंदावन में, लेकिन सब कुछ छोड़ के बॉम्बे चले गए। अब कोई कहेगा बॉम्बे तो बिल्कुल घोर जो है कलयुग है, उस समय भी था, लेकिन प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में प्रचार किया, दिल्ली में प्रचार किया। उस बुक्स छापने के लिए वो बार बार दिल्ली जाते थे वृंदावन से। उसके बाद कलकत्ता से जलदूत में बैठे और अमेरिका चले गए, जो उससे बड़ा कलयुग है। लेकिन क्यों क्यों किया प्रभुपाद ने ये सब? ताकि प्रचार हो सके। इसलिए वृंदावन में अगर कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न से आप रहना चाहते हो तो आपको अपने गुरु महाराज से आज्ञा लेना चाहिए, उनसे कोई ऐसी बड़ी सेवा लेना चाहिए जो आप ही कर सकते हो वृंदावन में रह के, और तभी उस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वृंदावन में रहना चाहिए। अदरवाइज आपको वृंदावन को रिटायरमेंट होम नहीं बनाना चाहिए, आपको प्रचार पूरी दुनिया में वृंदावन का करना चाहिए। ये प्रभुपाद का कहना है। ठीक है माता जी, इसलिए वो ऐसा होगा।